दाऊद मुंबई शहर का ऐसा जख्म जो आज भी रिस रहा है। मुंबई शहर में डॉन और दादा लोगों की कहानी तो शहर के साथ ही पैदा हो गई थी, लेकिन दाऊद के मुंबईया जुर्म की दुनिया में कदम रखने के साथ ही ये कहानी पूरी फिल्मी हो गई। दाऊद पहले मुंबई का सबसे बड़ा डॉन और फिर देश का सबसे बड़ा आतंकी बन गया और इस सफर को तय करने के लिए उसने अपनी ही मुंबई को खून से नहला दिया। इस बार आपके लिए इस अंक में पेश है सपनों के शहर को मुर्दा शहर बनाने की नाकाम साजिश रचने वाले दाऊद की कहानी। मार्च 1993 हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी मुंबई एक ब्लास्ट के बाद दहल गई। 13 जगहों पर हुआ धमाकों का धुआं और जब ये धुआं हुआ तो 257 हंसते खेलते लोग लाशों में बदल चुके थे और 700 लोग गंभीर रूप से जख्मी थे। देश भर में सिरन दौड़ गई। सन्नाटे में आई जांच एजेंसियों ने जब इस केस से पर्दा उठाया तो सब चौंक उठे। धमाकों का मास्टरमाइंड था अंडरवर्ल्ड का डॉन शेख दाऊद इब्राहिम कासकर। वो दाऊद जिसकी पार्टियों में मुंबई फिल्मी पर्दे के सितारों से लेकर राजनीतिक दुनिया की हस्तियां अपनी हाजिरी बजाती थी। देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में सबसे ऊपर और दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। दाऊद के पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस हेड कांस्टेबल थे। बचपन से बुरी सोहबत में आया दाऊद डोंगरी इलाके में छोटे मोटे अपराध करने लगा। उस वक्त मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन जैसे डॉन्स का राज था। दाऊद की शुरुआत हाजी मस्तान गैंग से हुई और उसने जुर्म की दुनिया के पैंतरे सीखे। उस वक्त मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन के इलाके बटे हुए थे। तीनों गैंग के आदमी दूसरे इलाके में कदम नहीं रखते थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड में तेजी से ऊपर चढ़ते दाऊद ने इस नियम की परवाह नहीं की और करीम लाला के इलाके में दखल देने लगा। इसी दौरान हाजी मस्तान ने राजनीति का रुख कर लिया और हाजी मस्तान की गैर मौजूदगी में उसके गैंग में अलग अलग हिस्से हो गए। इनमें एक था दाऊद इब्राहिम का गैंग। दाऊद इब्राहिम ने अपना गैंग बनाते ही बादशाह करीम लाला से सीधी टक्कर ली। बताया जाता है कि करीम ने एक बार दाऊद को पकड़ लिया था और उसकी जमकर पिटाई की थी। दाऊद किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा था। बहरहाल करीम लाला से दुश्मनी का खामियाजा भी दाऊद को उठाना पड़ा। 1981 में करीम लाला की पठान गैंग ने दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर की हत्या कर दी। यहीं से मुंबई में गैंग वॉर का सिलसिला शुरू हुआ। 1981 से 1985 के बीच करीम लाला और दाऊद के गैंग के बीच जमकर गैंग वॉर हुए। धीरे धीरे दाऊद ने सभी गैंग्स को पीछे छोड़ मुंबई पर अपना एकमात्र राज कर लिया। दाऊद ने अपने दुश्मनों को या तो ठिकाने लगा दिया या फिर अपने साथ मिला लिया। छोटा राजन, छोटा शकील और अब्बू सलीम जैसे अपराधियों के साथ मिलकर दाऊद ने शुरू की डी कंपनी। हफ्ता वसूली, सट्टा बाजार, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ड्रग्स और हथियार की तस्करी जैसे जुर्मों की एक अंतहीन कहानी शुरू कर दी। दाऊद मुंबई पर राज करने लगा था, लेकिन उसे अपने दुश्मनों से डर भी लगने लगा था। इसलिए 1983 के बाद दाऊद ने दुबई को अपना ठिकाना बना लिया। दुबई में रहते रहते ही डॉन के रिश्ते पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से हो गए। वहीं से मुंबई को दहलाने की साजिश तैयार हुई। धमाकों के बाद दाऊद ने पाकिस्तान में अपने परिवार के साथ पनाह ली। दाऊद के परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम महजबीन शेख है। दाऊद के 2 बेटियां और एक बेटा है। उसकी सबसे बड़ी बेटी का नाम मारूक है, जिसकी शादी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से हुई है। दूसरी बेटी का नाम महारीन है,
जिसकी शादी अयूब नाम के एक अमेरिकी बिजनेसमैन से हुई है। दाऊद के बेटे का नाम मोइन है, जो दाऊद का बिजनेस संभालता है। दाऊद की एक बेटी की मौत हो चुकी है। भारत से भागने के बाद दाऊद लगातार अपना नाम और पहचान बदलता रहा। बताया जाता है कि उसने अपना हुलिया बदलने के लिए कई बार चेहरे की सर्जरी भी कराई है। दाऊद ने पाकिस्तान से भी भारत में अपना गैर कानूनी कारोबार जारी रखा। बताया जाता है कि डॉन को 2 चीजों में बेहद दिलचस्पी थी, क्रिकेट और सिनेमा। दाऊद ने तमाम आपराधिक गतिविधियों के साथ ही बॉलीवुड की कई फिल्मों में पैसा लगाया। 2001 में आई फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके को लेकर भी यही कहा जाता है कि इस फिल्म में दाऊद ने छोटा शकील के जरिए पैसे लगाए थे। फिल्म कहो ना प्यार है में प्रॉफिट का हिस्सा न मिलने पर दाऊद ने फिल्म के निर्देशक राकेश रोशन पर हमला भी करवाया था। दुबई में उसे कई बार क्रिकेट मैच देखते हुए पाया गया। पुलिस के मुताबिक दाऊद मैच फिक्स कराता था और उस पर सट्टा लगाकर करोड़ों का मुनाफा कमाता था। दाऊद को लेकर बॉलीवुड में कई फिल्में भी बनी हैं, जिनमें ब्लैक फ्राइडे, शूट आउट एट वडाला, कंपनी डी, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, डी-डे जैसी कई फिल्में शामिल हैं। दाऊद की जिंदगी पर पत्रकार और लेखक एस हुसैन जैदी ने डोंगरी से दुबई तक नाम की एक किताब भी लिखी है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को दाऊद की तलाश है। कई मौके पर इस बात के सबूत सामने आते रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान ने आतंकियों की नई लिस्ट जारी की है, जिसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान ने आतंकियों की लिस्ट पते के साथ जारी की है, जिसमें बताया गया है कि कराची के क्लिफ्टन इलाके के व्हाइट हाउस में दाऊद इब्राहिम रहता है। ये हाई सिक्योरिटी एरिया है, यहाँ कई दूतावास है और पाक सरकार और आर्मी के अफसरों को भी यहाँ आसानी से घर नहीं मिलता। हालांकि बात दुनिया जानती है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। उसे ISI और पाकिस्तानी फौज का संरक्षण मिला है और वही तो वो पूरी दुनिया में हत्या, फिरौती, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स और हथियार की तस्करी करवाता है। हाल ही में खुफिया विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक ड्रग्स की तस्करी में डी कंपनी को अब इंटरनेशनल पार्टनर भी मिल चुका है। दाऊद ने ड्रग्स की दुनिया के बेताज बादशाह अफगानिस्तान के हाजी लाल जान इश्कजाई के साथ पार्टनरशिप कर ली है। हाजी इश्कजाई के साथ मिलकर दाऊद ने अफ्रीका के कई देशों में अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया है। दाऊद ISI के साथ मिलकर भारत में भी ड्रग्स की तस्करी करवाता है। वो कश्मीर में आतंकियों की भी मदद करता है। बीच बीच में कई बार उसकी मौत की खबर आई है, लेकिन मीडिया में उसके भाई के हवाले से दावा किया गया है कि दाऊद अभी जिंदा है। दाऊद आज भी पाकिस्तान में रहकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। हालांकि भारत में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने उसके गैंग का लगभग सफाया कर दिया है। उसके ज्यादातर गुर्गे या तो मारे जा चुके हैं या फिर जेल में बंद है। मुंबई से भाग डॉन अब अपने दिन कराची के बेहद सुरक्षित इलाके में काट रहा है। उसको डर है कि भारत सरकार कभी भी उसका काम तमाम करा सकती है।